जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए इस दिन के लिए, आज के समय के लिए। हमारा प्रभु, हमारा परमेश्वर अपनी दया से परिपूर्ण आज भी अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमारे साथ है, और उसे इस बात का इंतजार है कि हम अपने जीवन उसको समर्पित करें, हृदय की तैयारी के साथ उसके सम्मुख आएं। और प्रभु हमारे साथ है, अपनी आशीष है, और जैसा उन्होंने प्रतिज्ञा की है, मैं इसलिए आया कि बहुतायत का जीवन दूं, वो तो देना चाहता है। आज के संदेश में जाने से पहले बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग आपसे भी पूछते होंगे कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सेवकाई में जो विशेषकर प्रभु के दास लोग हैं, उनको कुछ शत्रुओं का सामना ज्यादा ही करना पड़ता है। लेकिन केवल सेवक ही नहीं, सारे विश्वासी भी, मसीह समाज भी लगभग एक समान शत्रुओं का सामना करता है। और नहम्याह जो हमारा एक इन दिनों में अच्छा एक ऐसा लीडर है जिसके जीवन से, जिसके कार्यों से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं और अपने जीवन में अपना भी रहे हैं। एक अच्छा लीडर बनने के गुण हम नहम्याह से सीखते हैं। तो नहम्याह को भी कुछ शत्रुओं का सामना जबरदस्त करना पड़ा, और किस तरह से वो उन पर जयवंत होता है, ये रहस्य हम उसके जीवन से सीख सकते हैं। किसी ने एक बार विश्व के बहुत ही प्रसिद्ध प्रचारक डीएल मूडी से पूछा, एक पत्रकार ने पूछा बल्कि, कि आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है। उन्होंने जवाब दिया, मेरा सबसे बड़ा शत्रु और कोई नहीं, डीएल मूडी ही है। अपना नाम लिया, क्योंकि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो बाहर के लोग मुझे, जिनमें पीछे नहीं खींच सकते। मैं खुद ही अपना दुश्मन बन जाता हूं और सफलता से पीछे रह जाता हूं। ये वो कहते, तो हम अपने पर भी नजर डालेंगे तो देखेंगे कि बाहर वालों से बढ़कर हम ही अपने शत्रु कहीं दिखाई देंगे, जो परमेश्वर की बुलाहट को उस तरह पूरा नहीं कर पाते जैसा हमें करना चाहिए। यह हमारी सुस्ती भी हो सकती है, हमारी लापरवाही भी हो सकती है, हमारे जीवन में बची हुई सांसारिकता भी हो सकती है, हमारे जीवन में लाभ और प्रॉपर्टी और ये चीजें आ जाने का कारण भी हो सकता है, आराम पसंद करना भी हो सकता है, या अपने आप को मान लेते हैं कि भाई मैंने बहुत कर लिया है, अब तो मैं आराम करूंगा। तो हम खुद के दुश्मन बन जाते हैं। इसी तरह नहम्याह के सामने एक समस्या यहां आई। लोग चिल्लाने लगे और यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। बंधुआई में आप जानते हैं कि सारे यहूदी ले जाए जा चुके हैं, अच्छे अच्छे बड़े घरों के और राजा राजकीय सब। लेकिन कुछ लोग पीछे रह गए, जो उन पर कुछ लोगों को ठहराया गया। ये लोग जो ठहराए गए थे, ये इन्होंने बहुत जबरदस्त टैक्स वसूल करने के चक्कर में अपने भाइयों की जिंदगी को इतना दुखी बना दिया है कि उनके खेत गिरवी चले गए टैक्स पे करने के लिए, उनके बच्चे गुलामी में चले गए टैक्स पर पे करने के लिए, और उनकी जो आय के सोर्स थे उन पर भी उन्होंने कर्जा लेकर के अपनी रोटी के लिए नहीं बल्कि टैक्स चुकाने के लिए कर्जा ले रखा है। खेत भी गिरवी रख दिए, मोर्टगेज कर दिए टैक्स भरने के लिए। तो बताइए, अब जब खेत इन्होंने दूसरों को दे दिए, तो ये टैक्स आगे का कैसे भरेंगे, अपनी रोटी कैसे खाएंगे, अपने बच्चों को कैसे छुड़ाएंगे, जबकि परमेश्वर का वचन ये टैक्स लेने से, यानी कि टैक्स लेने वालों से हमेशा नफरत होती रही है, और ब्याज भी यहां पर लिया जा रहा था, ब्याज लेने से भी सख्त नफरत रही। लेकिन ये अपने भाइयों से ब्याज तक लेते हैं। तीसरा पद कहता है, 5 अध्याय, हम अपने अपने खेतों, दाख की बारियों, घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं, और
हम ताकि हमें अन्न मिले। फिर कुछ ये कहते थे, हमने राजा के कर के लिए अपने अपने खेतों और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है। ये राजा कौन है? ये राजा अब नबूकदनेस्सर नहीं है, अर्थक्षत्र राजा है, जिसको पिलाने वाला नहमिया था, और राजा की तरफ से ये अधिकारी नियुक्त किए गए थे। याद रखें कि नहमिया भी एक गवर्नर बनकर के यहूदा में आया है, और उसने यहाँ पर ये राज करते उसे भी 12 साल हो जाते हैं। कहते हैं दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते। उनके भी तो बच्चे हैं, वो तो गुलाम नहीं बने, लेकिन हमारे बच्चे गुलाम बन गए, गुलामी करते हैं ताकि हम उनका कर चुका सकें। तो बेटियां भी गुलामी में जा चुकी हैं, हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत दाख की बारियां दूसरों के हाथ पड़ी हैं। क्या ऐसा मसीहों के साथ, सेवकों के साथ, विश्वासियों के साथ नहीं हो रहा है? हमारी आशीष के जितने सोते हैं वो सारे बंधक पड़े हुए हैं। आशीष के जो सोते हैं वो बंधक पड़े हुए हैं। ये किसने किया है? कौन है हमारा शत्रु? ये बाहर वाला नहीं है, हम खुद हैं, अंदर के लोग हैं। ये अंदर के लोग हैं, हमारे लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, समाज के लोग हैं, जिन्होंने हमारे आशीष को, सोतों को हमारे हाथ से छीन लिया है। और लेकिन नहमिया इस बात से अत्यंत दुखी होता है। 6वें पद में लिखा है, मैं ये बातें सुनकर बहुत क्रोधित हुआ। शायद उसको पता नहीं था इस बात का, और विचार करके मन में कहने लगा, रईसों और हाकिमों को घुड़क कर तुम अपने अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और उनसे कहा, हम लोगों ने तो अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को अन्य जातियों के हाथ बेच दिया है, बिक गए हैं। अपने भाइयों ने भी अपने सगे भाइयों को खरीद लिया, मतलब उनके सामान को, खेतों को, उनके बच्चों को, और अन्य जातियों के हाथ भी इन्होंने अपने खेतों को, बच्चों को गुलामी में दे दिया है। ये क्या हो रहा है? आत्मिक रूप से एक दृष्टि डालें तो हम पाएंगे कि परमेश्वर ने हमको आत्मा के सामर्थ्य दी है, कार्य करने के वो सामर्थ्य दी है, दान दिए हैं, वरदान दिए हैं, लेकिन हमने कौन से शत्रु के हाथ अपने आप को बेच करके उन वरदानों को यूं ही यूजलेस, यानी कि बिना इस्तेमाल पटक दिया, छोड़ दिया। परमेश्वर ने प्रार्थना का एक दान दिया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन हम प्रार्थना से भागते हैं। विश्वास कर तो तेरे लिए सब कुछ संभव होगा, लेकिन हमारा विश्वास तो कहीं बोतल में ढक्कन लगा के बंद पड़ा हुआ है। ऊपर से एक डर का उस डर के डब्बे में बंद कर दिया है, और संदेह के पूरे बड़े बॉक्स में उसे रख दिया है। हमारा विश्वास बंद है, हम डरे हुए हैं, परमेश्वर से हमारी दूरी हो गई है। परमेश्वर जो प्रतिदिन हमें अपनी संगति में रखता था, शाम के ठंडे वक्त आदम से आकर मिलता था, आज आदम कहीं खो गया है, सो गया है। वो उसने एक गुलामी में अपने आप को धकेल दिया है। जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है, परिभाषा यही कहती है। उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़कर अपनी आजादी को लात मारी है, ठोकर मारी है, और परमेश्वर से छुप गया। परमेश्वर नहीं छुपा है, लेकिन आदम छुप गया, हम छुप गए हैं। और हम सोचते हैं
परमेश्वर छुप गया है कहीं, वो हमारी नहीं सुनता है। न तो हम प्रार्थना करते हैं, न हम विश्वास करते हैं, न हम परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर हमसे छुप गया है। फिर उस हर इंसान ने इस बात का फायदा उठाया है जिसने हमको हारा हुआ देखा, हमारे ऊपर और बोझ लाद दिया, हमको और डराया, हमको ईश्वर की संगति से दूर किया, हमको पापों में और आगे का रास्ता दिखाया। लेकिन एक टर्निंग पॉइंट यहां पर यह है कि इन लोगों ने चिल्लाना शुरू किया। एक सही लीडर जब उनको मिला, एक सही लीडर जब उनको मिला, when they got a right leader, they did the right thing, they cried before him। क्या आपको सही अगुआ मिला है? नहम्याह मेरा सही अगुआ है और मैं नहम्याह को प्रभु यीशु मानता हूं। प्रभु यीशु मेरा नहम्याह है। यहां आकर चिल्लाइए। आपका दुश्मन कोई भी हो, चाहे आप स्वयं हो, शत्रु शैतान हो, घर के लोग हों, बाहर के लोग हों, आपकी आदतें हों, आपका स्वभाव हो, आपकी कमजोरियां हों, आइए अपने नहम्याह के सामने हम चिल्लाएं। हम अपने शत्रुओं के विरोध में चिल्लाएं, अपनी कमजोरियों के विरोध में चिल्ला करके परमेश्वर से सहायता मांगें। और फिर मेरे नहम्याह को क्या हुआ, उसने क्या उपाय किया? उसने अपने वो क्रोधित हुआ और अपने मन में सोचा, उन रईसक को बुलाया और अपने ब्याज, तुम उससे ब्याज लेते हो, और उनके विरुद्ध बड़ी एक सभा की और उन लोगों ने एक तौबा की कि हम इनसे ब्याज नहीं लेंगे। नहम्याह का एक काम एक तरह से उनके ऊपर परमेश्वर का एक दंड का सुनाया जाना था। जब उसने ये शपथ खाई, पद 13 में हम पढ़ें, कपड़े की छोर झाड़कर कहा, इस रीति से जो कोई इस वचन को पूरा न करे, उसको परमेश्वर झाड़ कर उसका घर, कमाई उससे छुड़ाए और इसी रीति से वह झाड़ा जाए। एक तरह से एक श्राप था। अगर ऐसा नहीं करेंगे, कैसा कि अपने भाइयों से ब्याज लेना छोड़ना होगा। आज ही उनके खेत, उनके दाख की बारियां और जैतून की बारियां उनको लौटानी होंगी, और जो रुपया और अन्न और नया दाख बसुआ टटका तेल तुम उनसे लेते आए हो, उसका 100वां भाग उनको वापिस करना होगा। उनके बच्चे जो तुमने गुलाम बना लिए, उनको वापिस करने होंगे। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, एक श्राप अब इनके गले में लटक गया है कि परमेश्वर तुमको झाड़ कर इसी तरह फेंक देगा। झाड़ने का मतलब है कि वह छूछा हो जाएगा, एम्प्टी हो जाए ऑफ हिज प्रॉपर्टी, ऑफ हिज ब्लेसिंग्स, ऑफ हिज ऑल दैट ही हैज। और सब ने कहा आमीन। ऐसा ही हो। जब आपने इस प्रतिज्ञा पर आमीन कहा, तो इसे तोड़ने पर यह श्राप आपको पड़ेगा। परमेश्वर झाड़ कर फेंक देगा। कितने लोग आज ऐसे ही दिखते हैं, क्योंकि वो दुनिया के लोगों पर तो अत्याचार करते ही हैं, उन्होंने अपने भाई को नहीं छोड़ा, अपने विश्वासी भाई को नहीं छोड़ा, उन पर दया नहीं की, उनकी सहायता नहीं की, दुख में उनके साथ खड़े नहीं हुए। ईश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे जिंदा जमीर वाले लोग आज मसीहों में बहुत हैं। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे भी हैं जो हमारे आसपास, हमारे में हैं, जो अधिक धन या लाभ या संपत्ति कमाने और जमा करने के चक्कर में अपने जिंदा जमीर से हाथ धो बैठे हैं।
उन्हें भाइयों की चिल्लाहट सुनाई नहीं देती है। वे दामते हुए बैल के मेहनत को भी नहीं देखते हैं। प्रभु के सेवक जो उनके लिए रात दिन काम करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, सुसमाचार लेकर उनके लिए तो आते ही हैं, सारी दुनिया में जाते और घूमते हैं, उन्हें इनकी मेहनत दिखाई नहीं देती है। सोचते हैं इनको तो बहुत मिलता है। एक व्यक्ति था जो घर घर जाकर यही कहता था कि पास्टर सुभाष को तो बहुत मिलता है, हम तो छोटे लोग हैं, हमें कोई नहीं देता है। तो लोगों से उनका मतलब यही था कि उनको क्यों देते हो, उनको तो बहुत मिलता है, मुझे दो। लेकिन लोगों ने उनकी सेवा को देखा, वो केवल मांगने के लिए आता है। बोला पास्टर सुभाष ने तो हमसे कभी कोई पैसा नहीं मांगा, हमको खुद प्रेरणा होती है तो हम उनके लिए करते हैं। वो कभी पैसे के लिए सेवा नहीं करते, वो कभी पैसा नहीं बोलते हैं। मैं कहीं भी पैसे के लिए नहीं कहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक जगह है जहां मुझे अपनी जरूरत के लिए बोलना है, वो मेरा परमेश्वर, मैं वहीं बोलता हूं। और फिर परमेश्वर है जो मेरे लिए उत्तर से पूर्व से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, और जहां मैंने कुछ बोया ही ना हो वहां से भी आशीष देता है। लेकिन बहुत सारे प्रभु के सेवक हैं जो मेहनत करते हैं, किसी को अपनी आवश्यकता नहीं बताते हैं, लेकिन जिनके लिए सेवा करते हैं उस समाज की भी जिम्मेदारी है कि वे परमेश्वर के सेवकों की सुधि लें, उनकी भौतिक आवश्यकताओं में, संपत्ति में उन्हें अपने साझेदार बनाए और उनके आशीष का कारण बने। यही बात थी। यहां पर सारे यहूदी लोग अपने सगे भाइयों को किस तरह मुसीबत में डाल रहे थे, तंगी में डाल रहे थे, आर्थिक हालात में झोंक रहे थे, तरह तरह के टैक्स बढ़ा बढ़ा करके, क्योंकि राजा को टैक्स भेजना है, हम गुलाम हैं, हमारा देश अब फारस और मादियों के गुलामी में पड़ा है, वो टैक्स मांगते हैं, सोना और चांदी और अनाज ये सब देना पड़ता है, और इतना भारी है, जीएसटी के समान इतने ज्यादा टैक्स हैं कि आदमी कमाए और क्या बचाए। सुप्रियो, हमारे समाज को ये देखना होगा, यह नहीं कि जब हम बहुत कमाएंगे तब परमेश्वर के काम में हम हाथ बढ़ाएंगे, परमेश्वर के भवन में देंगे, प्रभु के सेवकों की आवश्यकताओं के लिए सोचेंगे जब हम बहुत कमाएंगे। नहीं, उस स्त्री से सीखें जिसके पास केवल 2 दमड़ियां थी और सारी उसने परमेश्वर के भवन में लाकर दे दी। तो इट इज नॉट द क्वांटिटी दैट मैटर्स, इट इज द हार्ट विद विच वी आर गिविंग फॉर गॉड्स किंगडम। ये मात्रा नहीं है, ये जिस दिल से हम दे रहे हैं उससे फर्क पड़ता है। अगर आप लाखों कमाएं और सिक्कों में दें तो इससे फर्क पड़ता है, लेकिन आप अगर सिक्के ही कमाएं, मैं याद करता हूं उस महान प्रभु के सेवक के स्टेटमेंट, नाम मैं भूल रहा हूं, कनाडा के महान प्रचारक का, या तो अपनी आमदनी के अनुसार प्रभु को दो, नहीं तो प्रभु तुम्हारे देने के अनुसार तुम्हारी आमदनी कर देगा। बहुत यानी कि डर पैदा करने वाला एक स्टेटमेंट था, और सच्चाई है इसमें। या तो हम अपनी आमदनी के अनुसार प्रभु के भवन में दें, नहीं तो प्रभु हमारे देने के अनुसार हमारी आमदनी कर देगा। कितना आ गया? अगर आप लाख रुपया कमाते हैं, प्रभु को कितना देना चाहिए? नहीं तो आप जो देते हैं उसके अनुसार, वो 1 रुपये के अनुसार आपकी आमदनी को 10 रुपया कर देगा। कहां रहा लाख और कहां रहे 10 रुपया। आज के इस संदेश से मैं कहना चाहता हूं कि हमारी आशीषें रोकने वाले हम खुद हैं, हमारे आसपास हैं, हमारे अपने समाज विश्वासी हैं,
और आज सारी दुनिया में मसीहों के लिए कहा जाता है कि जितना दान मसीही लोग सारी दुनिया में भेजते हैं या भेजते थे दुनिया की मदद के लिए, यूएनओ के माध्यम से हो, और भी सैकड़ों मदद करने वाली संस्थाएं, हेल्पिंग संस्थाएं हैं, जो दुनिया के सैकड़ों प्रोजेक्ट्स, जो लोग मसीहत के कट्टर दुश्मन हैं, उनके पास तक ऐसे लोगों के दान पहुंचते हैं कई तरह से। परमेश्वर इस तरह की शिक्षा हमको देते हैं, हमें करना है। अगर परमेश्वर ने हमको झाड़ दिया, शेक ऑफ कर दिया, तो हम कहां जाएंगे? So let's not be shaken off our property, our blessings, all that we have, but let us share what we have with our community, with the people in need, with our neighbors, and with the servants of God. परमेश्वर के सेवक हों, उनके साथ बांटे हम, जरूरतमंद लोगों के साथ, और अपने पड़ोसी का ख्याल करें। कहीं परमेश्वर हमको झाड़ देंगे, हमारे पास कुछ ना होगा। प्रभु ना करे ऐसा हो। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद के साथ आपके चरणों पर आते हैं। तू हमारा प्रभु है, सारी आशीषों का दाता तू ही है। लेकिन अनेक बार परमेश्वर हम अपने अंदर के लालच में उस बीज को बोने से अपना हाथ रोक लेते हैं, अपने भाइयों की मदद करने से हाथ रोक लेते हैं, आपके लोगों की, आपके सेवकों की मदद करने से, आपके सुसमाचार के प्रसार और प्रचार को आगे बढ़ाने से अपने आप को रोक लेते हैं। हमारी मदद कर परमेश्वर। जिस प्रकार नहम्याह ने अपने वस्त्र को झाड़ दिया और उन लोगों के लिए एक चिन्ह हो गया, यदि कोई परमेश्वर के लोगों की सुधि नहीं लेगा तो परमेश्वर ने ऐसे झाड़ देगा। कितने लोग आज तक ऐसे प्रभु आपके द्वारा झाड़े गए हैं, जिन्होंने अपने बीज को आपके लिए नहीं बोया है, जिन्होंने अपने आशीषों को आपके साथ साझा नहीं किया है। लेकिन आज हम तौबा करते हैं परमेश्वर, उन हर एक कमजोरियों के लिए, पापों के लिए, हर एक ऐसे हरकत के लिए। प्रभु जी, मेरे सुनने वालों में भी यदि किसी ने आज जान लिया है परमेश्वर कि हमारी आशीषें क्यों हमसे लूट ली गई, क्यों हमसे छीन ली गई, हमसे क्यों झड़ गई वो सारी, हम आज तौबा करते हैं प्रभु। आज से हम आपके कार्य में, आपकी सेवा में, आपके लोगों के साथ खड़े होते हैं। और प्रभु, हमारी कमाई पर बरकत दे, हमारी कमाई के सोते खोल दे। पूरब से कहे, पश्चिम से कहे, उत्तर से कहे, दक्षिण से कहे, और उन पर्वतों से जहां से हमारी सहायता आती है, प्रभु तू आशीष के सोते खोल दे और आदेश कर हमारी आशीषें लौटने पाए। हम भी परमेश्वर अपने आप को समर्पित करते हैं, तौबा करते हैं, और आज से हम आपकी आशीषों को खुदावंद आपके लिए इस्तेमाल करने वाले बनेंगे। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आपने इस संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, और प्रभु आपके साथ हो, और आप देखें इस संदेश के प्रत्युत्तर के रूप में आप अनुभव करें। आज से एक हफ्ता बाद या 2 हफ्ते या 1 महीना बाद मेरे साथ जरूर शेयर करें, यदि आप इस शिक्षा पर चलेंगे, कैसे परमेश्वर ने आपकी आशीषें आपके जीवन में लौटा दी है। गॉड ब्लेस यू। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें।